हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर त्रिकोणमिति चैप्टर है क्वेश्चन 8.3 एक्सरसाइज, और इसका सभी क्वेश्चन इस वीडियो में करने वाले हैं। बहुत आसानी तरीके से हम लोग करेंगे, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके, ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, sin 18 बटे sin 72, sin 200 tan 26 बटे cot 64। ये 4 सवाल दिया हुआ है, चारों को हल करते हैं, ठीक है ना। तो पहले 1 बाय 1 करके हल करते हैं हमें। देखिए क्या दिया हुआ है, sin पहले नंबर sin 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री। तो हमको फार्मूला एक पता होना चाहिए कि sin 90 माइनस थीटा पूरा वाला क्या फार्मूला होता है। देखिए एक फार्मूला होता है sin 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा की जगह पे हम 72 लिख सकते हैं। देखिए 90 में से 72 घटाएंगे क्या आएगा, 18 आएगा। 90 में से 72 घटेगा 18 आ जाएगा कि नहीं। देखिए sin 18, हम इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, sin 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 18 72। क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा। और नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, किसी एक ही को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाला को चाहे नीचे वाला को चेंज करना है। अब यहाँ देखो sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थीटा यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रह सकता है। sin 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है cos थीटा, और नीचे तो cos थीटा हाई था, यहाँ पे कट गया, क्या गया 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 1 नंबर सवाल में आपसे बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो समझ में आ गया आपको। अब देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 यहाँ पे tan 26 cot 64 लिखा हो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत हल्का हल्का सवाल है, आपको पूछता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में tan 26 बटे cot 64। तो इसका हम किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे ऊपर को चेंज करें चाहे नीचे को चेंज करें। तो चलिए अब नीचे को चेंज करते हैं ना, tan ऊपर को चेंज करते हैं, tan 26 cot को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot 90 माइनस 26। देखो जब भी ना ये दोनों का जब भी जोड़ोगे तो 90 आएगा। 18 72 जोड़ोगे तो 90 आएगा, 26 और 64 जोड़ोगे तो भी 90 आएगा, 90 ही आएगा। तो इसलिए हमारा ये दोनों जोड़ा 90 ही होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो समझ लो क्वेश्चन गलत है। ओके, तो देखो 26 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आ जाना है। चलिए तो अब यहाँ पे क्या बचा, tan 26 बटे cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और थीटा कहाँ है इतना 26, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, कट जाएगा दोनों, क्या आ जाएगा 1। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए देखिए फॉर्मूला को बस सिर्फ ध्यान देना है। तीसरा नंबर सवाल क्या बोलता है, देखिए cot 48 cos, ये तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पे 3 लिखा गया। cos 48 है ना, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री। देखिए तो देखिए 48 और 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, है ना। आप किसी एक को बदलेंगे, चाहे cos को बदलें चाहे sin को बदलें। तो चलिए cos को शुरू को ही बदल देते हैं। cos को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस कितना 42, क्योंकि 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 तो आ जाना है। इस पर कुछ असर नहीं पड़ेगा, हमको ऐसा यूज करना है, ऐसा तरीके से यूज करना है कि पिछले वाले पे कुछ असर ना पड़े और हमारा सॉल्यूशन भी हो जाए। और ये क्या है, sin 42। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा, ठीक है ना। cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा। तो sin ले लिया, थीटा कितना यहाँ पे है 42 थीटा है, और यहाँ पे भी sin थीटा यानी कि 42। तो दोनों कट गया, तो क्या बचा 0। इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। चलिए चौथा नंबर हम यहीं पर बना लेते हैं। क्या बोलता है, cosec 31 माइनस sec 59। cosec 31 माइनस sec 59 हो गया, ये हुआ cosec 31 माइनस sec 59। तो किसी एक को बदलते हैं, चलिए अभी इधर अलग बदलते हैं, ठीक है ना। तो मैं लिख सकता हूँ cosec 31 को ऐसे रहने देते हैं, और sec को मैं कैसे लिखूँगा, sec 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना लिखे 31 लिखते हैं, क्योंकि 90 में से 31 घटाएंगे तो 59 आ जाना है। अब यहाँ पे देखिए cosec हो गया 31 माइनस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा जो होता है वो cosec थीटा होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा सब फॉर्मूला आपको देखने को मिल रहा है। आप फॉर्मूला याद कर लीजिए आप, sin 90 माइनस थीटा,
थीटा जहाँ पे कुछ भी रह सकता है, थीटा रहे, ए रहे, बी रहे, कुछ नंबर रहे, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। उसी तरह के उसका उल्टा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, तो इसी को उल्टा टेन अगर दे दिया जाए तो टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक में देख लीजिए यहाँ पे कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसिक थीटा, ऐसे को उल्टा करेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेक थीटा हो जाएगा। क्लियर है, आगे भी इसी तरह सवाल देखने को मिलेगा। ये हमारे पास 2 सवाल दिया हुआ है, सवाल नंबर 2 का। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले सवाल को हल करते हैं। पहला नंबर सवाल को क्या लिखा हो देखो, tan 48 tan 23 tan 42 tan 61 बराबर लाना है कितना 1 सिद्ध करना, प्रूव करना है। तो हमारे पास LHS क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67। ठीक है, अब हमको देखना कौन कौन जोड़ा मिलाएंगे कि 90 डिग्री हो जाए। 48 28 मिलकर 90 होगा, नहीं होगा ना, 48 और 42 मिलकर 90 होगा, और 23 और 67 मिलकर 90 होगा। तो ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। tan 42 के पास कौन लिखे हुए, ये लिख लेंगे tan 42। ठीक है ना, और ये दोनों को एक जगह मतलब 90 डिग्री जिससे बन रहा ना मिलके, उसको हम एक जगह क्या कर लेंगे, जमा कर लेंगे। देखिए एक जगह कर लिया। अब देखो 48 42 90, 23 और 67 90 होता है। ठीक है ना, अब ई दोनों में किसी एक को बदलो, चाहे इसको बदलो चाहे इसको बदलो। तो चलो शुरू में ही बदलते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, tan 48 को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस 42। चूँकि देखो tan 90 माइनस 42 लिखा मतलब 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। और इधर वाला tan 42 को ऐसे लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। ठीक है ना, फिर ई दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो चलिए अब इधर वाला बदलते हैं। ठीक है, तो tan 23 किसी को भी बदल सकते हैं। इसको मैं कैसे लिखूँ, tan 90 माइनस 23। देखिए 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आ जाएगा। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट थीटा कितना है 42, और tan 42 तो लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा tan 23 तो कुछ नहीं करना है, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है ना, अब देखो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर क्या होता है 1। तूने फॉर्मूला याद किया, cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट है, मल्टीप्लाई है, और tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। थीटा देखो बराबर 23 है ना, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 हो गया। क्या हो गया, RHS जो है प्रूव्ड हो गया, है ना जी, RHS प्रूव्ड हो गया। एकदम आसान तरीके से बन गया। इस तरीके से दूसरा सवाल को बनाते हैं। तो मैंने LHS वाला सवाल यहाँ पे उतार लिया, LHS ये दिया हुआ था। तो हमको क्या लाना है, अब इसमें जो लाना है वो क्या लाना है, देखो 0 लाना है। ठीक है ना, तो 0 लाते हैं इसको। देखिए तो किसी एक को बदलेंगे। यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में माइनस में है। ठीक है ना, तो ये दोनों मिलकर 90 बनेगा। देखिए 38 और 52 90 होता है, यहाँ पे 38 52 90। तो किसी एक को बदलते हैं। चलिए देखिए cos 38 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, cos 90 माइनस थीटा मतलब 52। तो 90 में से 52 हटाएंगे 38 आ जाएगा। और ये वाला को ऐसे रखना है, मतलब किसी एक ही चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करिएगा, गलती हो जाएगा। फिर आंसर कैसे आएगा, फिर कटेगा नहीं। फिर इसको भी करते हैं sin 90 माइनस 52, और यहाँ पे sin 52 तो हमको पहले से दिया हुआ था। ये सब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, बहुत आसानी तरीके से बनाना है आपको। देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, sin। ओके, इसमें एक बात का गौर रखना है कि हमको थीटा 52 को में लाना है। देखो इसलिए मैंने 38 वाला को चेंज किया, तो इधर भी 38 वाला को ही चेंज करेंगे। अगर आप इधर 52 वाला चेंज करेंगे, इधर 38 वाला को चेंज कीजिएगा तो फिर कटने में दिक्कत होगा। ठीक है ना, तो चलिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin 52 इंटू cos 52 लिखा हुआ है माइनस। यहाँ देखिए sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 52 इंटू sin 52। ठीक है, तो देखो दोनों तरफ sin 52 cos 52, sin 52 cos 52 दोनों है ना, तो दोनों कट के क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0। RHS जो है प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। तीसरा सवाल देखिए, बोलता है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, तो 2a एक न्यून कोण है, मतलब 2a मतलब a का वैल्यू ऐसा यहाँ पे लाइए जो न्यून कोण है। 2a क्या एक न्यून कोण 90 डिग्री से छोटा वाला कोण होगा, तो a का मान निकालिए। देखिए इसको हमको दिया क्या है, इसको हल करते हैं।
दिया है कि क्या दिया है जी, देखिए क्या दिया, tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ये दिया हुआ है। अब देखिए हमको ऐसा काम करना है ना कि हमको तो a का वैल्यू निकालना है ना, तो tan cot को जो है खल्लास करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ये जो tan है ना, हालांकि इधर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इधर ज़्यादा आसान आपको समझ में आएगा कि 2a को तुम थीटा मान लो, 2a सपोज थीटा की जगह पे है, तो tan को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, tan को हम cot बदलते हैं। देखो tan को हम ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 माइनस थीटा। अगर मैं ऐसे लिखूँ cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, जो कि ये देखो इसी का हम आगे स्टेप बना दिए। cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, और थीटा यहाँ पे क्या 2 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इस रूप में अपनाया है, क्योंकि यहाँ पे हम 90 में से कितना घटाएंगे। तो अगर यहाँ पे 30 डिग्री रहता तो हम यहाँ पे 60 डिग्री लिखते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री रहता तो हम 45 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 60 डिग्री रहता तो हम यहाँ पे 30 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं। तो हमको ये वाला नियम यूज़ करना पड़ेगा कि cot यहाँ पे लिख देंगे, cot 90 माइनस थीटा। अब आपको बोलेंगे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेगा tan थीटा, जो कि देखो tan थीटा आ रहा है। तो हमने कुछ गड़बड़ नहीं करना है, ठीक है ना, पीछे अगर मुड़ते हैं तो हमारा सही आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे cot a माइनस 18, अब cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मेरे पास क्या बचा 90 माइनस 2a और a माइनस 18। a वाला को एक तरफ ले जाओ, अब मतलब जो नंबर को एक तरफ करते हैं, मतलब वेरिएबल को एक तरफ, नॉन वेरिएबल को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ। तो माइनस 2a पहले से है, ये वाला a जाकर क्या बनेगा माइनस है, माइनस 18 पहले से है, ये 90 जाकर क्या बनेगा माइनस 90। तो माइनस 3a हो जाएगा जोड़ के, ये कितना हो गया 8 9 1 10, 108 है जी माइनस में, तो दोनों तरफ माइनस का होता है, कट जाता है। और a बराबर क्या हो जाएगा 108/3, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 छक 18 है ना, इसलिए a बराबर 36 डिग्री, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखो है कि नहीं, 36, a बराबर 36 डिग्री हो गया। और 36 दूना क्या होता है 72, अब 72 तो 90 डिग्री से कम होता है। अगर बोलता है 2a न्यून कोण है, तो देखो न्यून कोण हमारा है कि नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। 2 a का वैल्यू कितना 36 आता है, 36 दूना 72, तो 72 90 छोटा है, 90 छोटा मतलब न्यून कोण, तो आ रहा हमारा आंसर। तो a का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री। समझ में आ गया। 3 नंबर सवाल, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा सवाल दिया हुआ है, tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए कितना आसान से इसको सोल्व कर सकते हैं हम। क्या दिया है कि क्या दिया, देखिए ध्यान से, tan a बराबर cot b दिया हुआ है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे a प्लस बी 90 डिग्री लाना है जी। तो ये जो a यहाँ पे दिख रहा ना, यहाँ पे tan cot जो दिख रहा है इसको हटाना पड़ेगा, चाहे tan cot हो चाहे cot cot हो, किसी एक को काटना पड़ेगा। किसी एक को बदलेंगे तो दूसरा कट जाएगा, अगर tan को बदलेंगे तो cot कटेगा, cot को बदलेंगे tan कटेगा, ठीक है ना। तो चलो हम इसको बदलते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, cot को मैं ऐसे लिख सकता हूँ tan 90 माइनस थीटा। थीटा नहीं बदलेगा हमारा, देखो थीटा b है b। अब बताओ अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं कि बाबू tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेगा cot थीटा होता है ना। तो देखिए आ रहा है ना, इसको मैंने ऐसे चेंज कर दिया। अब यहाँ से हुआ क्या, ये दो का हो गया, कट गया। तो a बराबर 90 माइनस बी। अब b को जो माइनस इधर 20 को उठा के इधर ले चले आओ, तो b इधर आके क्या बनेगा प्लस, और यही बोल रहा है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लाइए। देखिए आ गया ना, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री आ गया। तो क्या हो गया, ये जो हो गया प्रूव्ड हो गया, है ना। एकदम आसान सवाल 2 नंबर सवाल में पूछेगा, तो आप इस तरह से आराम से इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे, मतलब 5वां नंबर सवाल, जिस तरह से अभी हम लोग बनाए थे 3रा नंबर सवाल, 5वां भी सवाल एकदम सेम इसी प्रकार दिया हुआ है। चलिए क्या दिया है कि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमको यहाँ पे ना देखो किसी एक को काटना पड़ेगा। अगर इधर cosec को काटते ना तो ज़्यादा, इधर वालों को अगर चेंज करते हैं तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इतना को ठीठा मानना पड़ेगा a माइनस 20। तो आपको हो सकता है बाउंस कर जाए, सर कैसे मतलब थोड़ा घिसपिच हो जाएगा। तो इसी को ठीठा मान के बनाते हैं, यानी कि इसी को चेंज करते हैं। ये चेंज करेंगे तो cosec कट जाएगा, ठीक है ना। तो देखो cosec को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, sec को ऐसे लिख सकता हूँ
कॉसेक 90 माइनस 4a। अब अगर आपसे मैं सवाल पूछूं कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप बोलिए सर कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। देखिए और थीटा क्या है 4 है, तो यहाँ भी 4 है। कॉसेक a माइनस 20, तो कॉसेक कॉसेक उड़ा दो यहाँ से। अब देखो मेरे पास क्या बचा 90 माइनस 4a बचा, इधर क्या बचा a माइनस 20। अब क्या करेंगे a वाला को एक तरफ लाओ, तो इधर 4a है, इधर आके क्या बनेगा माइनस है। पहले से माइनस 20 इधर है, 90 जाके इधर भी माइनस बन जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया माइनस 5m। और 90 और 20 कितना हो जाएगा 110 माइनस में, दोनों तरफ माइनस क्या होता है कट जाता है। a बराबर क्या हो जाएगा 110/5, 5 दूना 10 है ना, और पंचक कितना 5 दूना 10 और 5 दूना 22 22 हो गया। तो इसलिए a बराबर कितना आ गया 22 डिग्री। अब देखते हैं क्या ये न्यूनकोण है, बोलता 4a न्यूनकोण है, तो 4 को 22 से करो गुना, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 आया। तो 88 90 छोटा है मतलब न्यूनकोण है, ठीक है ना। तो 6 नंबर सवाल भी आपको समझ में आ गया, जैसे 3 नंबर सवाल था वैसे ही 5 नंबर सवाल है, सॉरी। अब 6 नंबर सवाल देखते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है ये, 6 7 सब समझ लेना यहाँ पे। बोलता क्या कि यहाँ पे ना ये बनाने बोलता है सैन b बट्टा सैन, यहाँ पे ये है ऐसे, ठीक है ना। दिखाइए कि सैन b प्लस c बाई 2 बराबर कॉस a होता है, ये दिखाइए, सोल्व कीजिए। चलिए सोल्व करते हैं, है ना, सोल्व करते क्या ये दोनों होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमको लाना है, ये बनाना है और ये लाना है, ठीक है। दिया है क्या दिया हुआ देखो, दिया है कि ये दिया हुआ है साइन b प्लस c बाई 2 दिया हुआ है। LHS बनाएंगे, RHS आना है, ठीक है ना। अब देखो ये त्रिभुज की बात कर दी गई, तो एक त्रिभुज यहाँ पे बनाकर आपको बताते हैं कि एक जो त्रिभुज होता है उसके अंदर वाला जो कोण होता है, आपको पता है त्रिभुज के अंतः तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। मान लेते A कोण, B कोण, C। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये जानते हैं। चलिए तो इसलिए हम कोण यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, देखो हमको B और प्लस C ज्ञात करना है ना, तो हम यहाँ पे करेंगे, तो कोण B प्लस कोण C बराबर, ये A को इधर कर लेते हैं 180 माइनस A। अब कोण लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है ना, हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करते हैं, B प्लस C बाई 2 इधर भी 2 से भाग करते हैं, और 180 माइनस A बाई 2 इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद देखिए क्या होता है, दोनों तरफ से 2 से डिवाइड करेंगे तो B प्लस C बाई 2 और ये हो जाएगा 180/2 माइनस A बटे 2, यानी कि दोनों तरफ बंटवारा कर दें, 180 को 2 से भाग करेंगे और 1 को भी 2 से भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया हमारे पास B प्लस C बाई 2, ये कितना आ जाएगा 180 को 2 से काटेंगे, 90 दूना 180, 90 माइनस A बाई 2। अब यहाँ पे करना क्या है, अब हमको क्या लाना है, साइन लाना है ना, साइन लाना है, साइन B प्लस C बाई 2 लाना है, तब ये आ जाएगा। तो यहाँ पे B प्लस C तो आ गया। तो ऐसा करते हैं, हम कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ करते हैं, जैसे देखो दोनों तरफ 2 से डिवाइड के हम कर सकते हैं, मैथ में ऐसा नियम होता है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं, 2 से गुना कर सकते हैं। तो अब क्या करते हैं, दोनों तरफ साइन से गुना करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं हमें, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं दोनों तरफ 2 से भाग करने पे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, ठीक है। तो गुना करके यहाँ पे साइन से गुना करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, साइन B प्लस C बाई 2 अब बराबर इसको भी करेंगे साइन 90 माइनस A बाई 2, मतलब जैसे 90 माइनस A बाई 2 था, बस साइन यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, आपने पढ़ा साइन 90 माइनस थीटा,
तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस और थीटा कितना a/2। यही तो बोल रहा था कि साइन b प्लस e/2 बराबर कॉस a/2 लाइए, आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से सवाल बनाना, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में भी देखने को आपको मिलता है। ओके, चलिए आखिरी सवाल ये बनाते हैं। ये बोलता है क्या, ये जो दिया हुआ है 7वां नंबर सवाल, बड़ा आसान सवाल दिया हुआ है, और बोलता है कि साइन 67 और कॉस 75 जो दिया हुआ है, इसको ऐसा हल कीजिए कि इसका जो वैल्यू जो है ना 0 से बड़ा और 45 के बीच का कोण आ जाए, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब हमको ना यहाँ पे कटकुट नहीं करना है, यहाँ पे हमको बस यहाँ पे लाना है, ऐसा लाना है कि कोण यहाँ पे 45 से छोटा आ जाए दोनों में, और यहाँ पे साइन के यहाँ पे कुछ भी आ जाए, साइन कॉस टैन कॉट कुछ भी आ जाए, लेकिन डिग्री जो है 45 से छोटा होना मांगता है, ठीक है ना। तो साइन को बदल दो, साइन को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस, अब 67 में से अगर हम 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। देखो तो 90 में से 23 घटा तो 9, 10 में से 3 घटा 7 और 8 में से 2 घटा 6 आ गया ना। तो 90 में से 23 घटाएंगे 67 आ जाएगा। इस तरह से कॉस यहाँ पे लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं। 90 में से 15 घटाएंगे 75 आ जाएगा, आएगा ना। 10 में से 5 घटेगा 5, 8 में से घटेगा 7। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, बोलो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए थीटा का वैल्यू डिग्री जो है, थीटा जो यहाँ पे देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, 0 से बड़ा है 45 से छोटा है, 0 से बड़ा 45 से छोटा है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नीचे लाइक का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, बाय।